हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने देखा लैपलेस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशंस को, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन को हमने प्रूव किया, फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ को, एग्जिस्टेंस थ्योरम। आज हम देखेंगे कि इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ एग्जाम्पल्स, उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है, देखिए यहाँ देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता था, एफ ऑफ पी। और एफ ऑफ पी क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो जब एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते थे तब क्या हमें रिजल्ट मिलता था, एफ ऑफ पी। जब हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया तब हमें क्या मिला, एफ ऑफ पी। जब एफ ऑफ पी का हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी। देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। ठीक, तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। यही ना हो जाएगा, जब हमने एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया तो हमें मिला एफ ऑफ पी, एंड एफ ऑफ पी का जब हमने इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया तो हमें एफ ऑफ टी मिल गया। तो वही स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, देन लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज डिनोटेड बाय एल इन्वर्स एफ ऑफ पी एंड इज डिफाइंड बाय लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। क्यों, क्योंकि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ही ना होता था, एफ ऑफ पी। तो जब हम क्या करेंगे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर देंगे एफ ऑफ पी का तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो अब थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या था, एलिमेंट्री फंक्शन को याद कीजिए जो हमने प्रूव किया था। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन 1/p आया था। तो 1/p का जब हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा, देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या था, 1/p। तो जब हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे 1/p का तो हमें 1 मिल जाएगा। अब हमने पढ़ा था, प्रूव भी किया था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या रिजल्ट था, 1/p माइनस a। तो 1/p माइनस a का जब हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर at। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जैसा कि हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में भी देखा था क्या कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आ जाता था, 1/p। तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p क्या आ जाएगा, 1, यही ना आ जाएगा। और फिर हमने क्या देखा था, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या होता था, याद कीजिए थोड़ा सा, फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n+1, यही होता था। तो अब हमें क्या करना है, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है किसका, यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल n इंटू क्या है, p टू द पावर n+1, और यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। तो अगर हम क्या करें कि यहाँ पर लैपलेस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर दें, क्या t टू द पावर n, और यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू लैपलेस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ p टू द पावर n+1। तो क्या आ जाएगा, लैपलेस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p टू द पावर n+1 क्या हो जाएगा, t टू द पावर n बाय फैक्टोरियल n। तो देखिए क्या आया था, लैपलेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p टू द पावर n+1 क्या आ गया, t टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, वही ना आ रहा था, t टू द पावर n बाय फैक्टोरियल n। तो अब देखते हैं क्या आया था। अब देखिए हमने पढ़ा था कि e टू द पावर at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता था 1/p माइनस a। तो यहाँ पर क्या आ गया, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, 1/p माइनस a का e टू द पावर at। अब जब क्या था, जब e टू द पावर माइनस एटी था, e टू द पावर माइनस एटी कब आ रहा था लैपलेस ट्रांसफॉर्म, 1/p प्लस a कर रहे थे तब। अब देखते हैं यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस a² इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1/a साइन at। क्यों, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर साइन at का हम लोग क्या कर रहे थे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म जब कर रहे थे साइन at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तब इसका फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा था, a डिवाइडेड बाय p² प्लस a², यही हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट है हमारा, और ये क्या है, 1/p² प्लस a², और यहाँ क्या था, साइन at
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। तो अब लैप्लस, अब ये जो साइन, ये जो ए है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/a साइन 80 इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p² प्लस a²। तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस a² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/a साइन 80। यही ना हो जाएगा। देखिए लैप्लस इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/a साइन 80। और cos 80 का क्या हो रहा था लैप्लस ट्रांसफॉर्म, p डिवाइडेड बाई p² माइनस a²। तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई p² माइनस a² का cos 80 हो जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको हमें याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो 3p डिवाइडेड बाई p² माइनस 25, तो इसका कैसे लैप्लस इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है इसमें। तो देखिए क्या करना है, वी हैव, हमारे पास क्या है, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ये निकालना है, ठीक, इज इक्वल्स टू 3 हमारा कांस्टेंट था तो 3 को हमने बाहर किया, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय p² माइनस 5²। दैट मीन्स देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय p माइनस a² क्या आता था, cos हाइपरबोलिक 80। तो cos हाइपरबोलिक 80, यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो p डिवाइडेड बाई p² माइनस 5 का स्क्वायर। और इसका क्या करना था, हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना, तो क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 80 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5t, यही ना आ जाएगा, और 3 हमारा कांस्टेंट था तो यही हमने लिखा है। ये इस क्लास में हमने इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशंस को, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, और क्या हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।